नमस्कार दोस्तों, SNL GS वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने वीडियो बनाया था दुर्वासा ऋषि के बारे में, जिसे कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, तो आज एक नई सीरीज लेकर के आया हूँ और भारतीय वेद पुराण में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ ऐसे देवताओं के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर सुबह सुबह उनके बारे में बस नाम ले लिया जाए, उनको एक बार ध्यान लगा लिया जाए तो आपके ऊपर जितने भी दुख दर्द कष्ट हैं शायद वो कम हो जाए। तो आज हम लोग 8 चिरंजीवी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी धरती के ऊपर हैं। वैसे जनरली 7 लोगों की ही बात होती है, लेकिन 8वें भी हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 8 चिरंजीवी, चिरंजीवी का मतलब ऐसा होता है कि कभी ना मरने वाला ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जो अमर हों। तो हमारे हिंदू धर्म में 8 लोग ऐसे हैं, जनरली 7 लोगों को तो कहा जाता है, लेकिन 8वां भी बताऊंगा कि वो 8वें कौन है। तो 7 जन के लिए वो कौन से 7 जन हैं जिनको चिरंजीवी कहा जाता है, जिनको अमर कहा जाता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा श्लोक कहूंगा, इस श्लोक के तहत मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इस श्लोक से आप लोग शायद याद भी कर लें। तो इसके लिए श्लोक है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य च विभीषण कृपः परशुरामस्य च सप्त एवे चिरंजीविना। यानी कि इनमें से 7 लोगों के नाम आ चुके हैं। यानी कौन कौन से? वो अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य के बेटे थे और अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि लास्ट टाइम पे इनको कृष्ण जी ने श्राप दे दिया था कि तुम दर दर भटकोगे। ऐसा श्राप, इतना कठिन श्राप क्यों दिया था कृष्ण जी ने? तो कृष्ण जी श्राप देने का एक बड़ा कारण ये था कि अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा व्याकुल हुआ करते थे उस समय जब उनके पिताजी की हत्या हो गई थी। तो उन्होंने अर्जुन से युद्ध करते समय ब्रह्मास्त्र चला दिया था अभिमन्यु की वाइफ के ऊपर, जिनका नाम था उत्तरा, यानी अर्जुन की बहू के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। ब्रह्मास्त्र चला तो दिया था लेकिन वो उसको वापस नहीं कर पाए थे, जिस कारण कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि जब तक धरती है तब तक तुम इस धरती के ऊपर, तुम्हारे शरीर से अलग अलग जगहों से कोड़ फूटेंगे, तुम परेशान होगे, मरोगे नहीं लेकिन मरने के लिए तरसोगे। तो उनको अमर माना जाता है। राजा बलि जो थे असुर दैत्य जो है राजा थे, और जिनके आप सुने होंगे, वैसे उनका नाम मैं भूल रहा हूं अभी। बहुत बड़े दानी राजा थे ये, और इन्हीं के चक्कर में, इन्हीं की वजह से भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा था। और वामन अवतार में उन्होंने उनसे 3 पग जमीन मांगी थी राजा बलि से, और 3 पग उन्होंने दे दिया। तो बोला था कि ठीक है आप 3 पग ले लीजिए वामन अवतार में, और उन्होंने 2.5 पग में ही पूरी धरती को माप दिया था। व्यास जी तीसरे हैं, व्यास जी, महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने की वेदों की रचना की, ऋग्वेद जो है, और उसके बाद अलग अलग जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन सारे वेदों की रचना की थी। बाद में जाकर के इसको कैटेगराइज किया गया। तो महर्षि वेद व्यास ये भी अमर माने जाते हैं, चिरंजीवी माने जाते हैं। महर्षि वेद व्यास के बारे में बता दूं, ये पराशर ऋषि और सत्यवती के बेटे थे। सत्यवती वही हैं जिनकी बहू थी अंबिका अंबालिका। अंबा तो बाद में चली गई थी, अंबिका और अंबालिका थी। और सत्यवती की बहू को जब बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, उनके पतियों की जब मृत्यु हो चुकी थी और लग रहा था कि कुल चलाने के लिए कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं रह पाएगा, तब जा करके, क्योंकि शादी से पहले ही सत्यवती को एक बेटा हुआ था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, और उनका नाम था महर्षि वेद व्यास। तो जब उनकी बहुएं जो रहती हैं उनको बच्चा नहीं होता, तब जाकर के वेद व्यास को याद करती हैं और वेद व्यास आते हैं, और उन्हीं के तप की वजह से, उन्हीं की तपस्या की वजह से, उन्हीं की योग सिद्धि की वजह से आगे जाकर के बच्चे होते हैं, जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर रखा जाता है। और इन्हीं के बल पर आगे चल करके पूरा का पूरा जो है कौरव और पांडव होते हैं, और जो आगे जाकर के बहुत बड़ा महायुद्ध करते, जो कि इतिहास में दर्ज हो गया। आगे अगर बात करें हनुमान जी के बारे में कौन नहीं जानता। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, हनुमान जी थे, अंजनी उनकी माता का नाम था और उनके पिताजी का नाम था केसरी, और रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त। माता सीता को लाने में, लंका को जलाने में बहुत बड़ा योगदान था, सीता जी को खोजने में बहुत बड़ा योगदान था इनका। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य च विभीषण, विभीषण जी के बारे में तो जानते होंगे। इन्हीं के लिए एक कहावत कही जाती है कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि देखिए धर्म और अधर्म के बीच में इन्होंने धर्म का साथ दिया था। इन्होंने रामचंद्र जी का साथ दिया था अपने भाई रावण के प्रति,
इन्होंने बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं रखी थी, रामचंद्र जी का इन्होंने साथ दिया था और रावण की लंका को तहस नहस करवाने में, उनके रावण को की हार करवाने में विभीषण जी का अहम योगदान रहता है। विभीषण जी ही बताते हैं कि रामचंद्र जी को कि रावण को कैसे मारना है। तो ये भी अजर अमर है। कृपाचार्य जो थे वो कौरव और पांडवों के कुल गुरु थे। इनकी बहन का नाम था कृपि, जिनकी शादी आगे चल करके द्रोणाचार्य जी से होती है। तो कुल गुरु थे कृपाचार्य, इनको भी अजर अमर कहा जाता है। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य च विभीषण कृपा परशुराम जी जो है वो विष्णु के छठवें अवतार माने जाते हैं। और परशुराम जी का स्टार्टिंग में नाम राम रहता है, लेकिन बाद में ये शिव जी को काफी प्रसन्न करते हैं और शिव जी इनको फरसा देते हैं। फरसा को परशु भी कहा जाता है, तो बाद में इनका नाम परशुराम हो जाता है। परशुराम बहुत गुस्सैल किस्म के इंसान थे, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था इनको, छोटी छोटी बातों पर श्राप दे देते थे, छोटी छोटी बातों पर युद्ध कर लेते थे। और ऐसा कहा जाता है परशुराम जी के बारे में कि धरती के ऊपर से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया उन्होंने, 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य च विभीषण कृप परशुरामस्य सप्त एवे चिरंजीवी, यानी कि ये जो 7 लोगों के बारे में मैंने बताया ये चिरंजीवी हैं। 8वें जो है मार्कंडे जी के बारे में कहा जाता है। मार्कंडे जी जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने ही मार्कंडे पुराण जो लिखी थी उन्होंने लिखी थी। और महामृत्युंजय जाप, जो महामृत्युंजय मंत्र होता है उसको मार्कंडे जी ने ही लिखा था। तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी चिरंजीवी है। तो अगर कोई व्यक्ति जो दुख से ग्रसित है या फिर कभी उसको परेशानी हावी हो रही है, तो खास करके ये सजेशन दी जाती है कि ये चिरंजीवी लोग हैं जो आज भी इस धरती के ऊपर है। अगर आप इनको याद करें, सुबह सुबह इनका ध्यान लगाएं, मन में एकांत मन में जाकर के अगर इनको अच्छे दिल से याद करें तो आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, रोगों से आप निरोग हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ समझने का मौका मिला होगा। अगर कुछ छूट गया होगा, कुछ भूल हो गई होगी मुझसे, तो आप मुझे माफ करें और कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।